गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 8 के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 3.4 से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताएंगे और एक्सरसाइज नंबर 3.4 पढ़ाएंगे। पहला परिभाषा है समचतुर्भुज। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज है लेकिन एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है कि उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और उसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। तो यह भुजा और यह भुजा, यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है। इसके बाद आएगा आयत। आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है क्योंकि आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं। तो परिभाषा में भी हम लोग ऐसा ही कहेंगे, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका सभी कोण समकोण होता है उसे आयत कहते हैं। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन यह एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो यह आयत की आकृति है, आमने सामने की भुजा बराबर समांतर चतुर्भुज का गुण है और लेकिन यहाँ पर सभी कोण समकोण होते हैं और यह विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद आएगा वर्ग। अब वर्ग का परिभाषा आयत के टर्म में लेंगे। ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तो वर्ग के विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा वर्ग आयत से डिफर यह है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो परिभाषा कहेंगे एक ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं उसे वर्ग कहते हैं। अब इसका फिगर देख लीजिए, ये इसका फिगर है। प्यारे बच्चों, पॉज करके वीडियो को पॉज करके सारे डिफिनीशन नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3.4 का पहला क्वेश्चन है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। कथन जो लिखे गए हैं सत्य असत्य बताना है। सभी आयत वर्ग होते हैं। तो पहले हम लोग एक चार्ट बना लें। समांतर चतुर्भुज, इसके अंदर आएगा आयत और आयत के अंदर आएगा वर्ग। चार्ट की सहायता से यह देखना है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होंगे, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होंगे। यह पेड़ है, यह इसकी शाखाएं हैं। पेड़ के अंदर शाखा होगी, शाखा के अंदर पेड़ नहीं होगा। तो पहला कह रहा है सभी आयत वर्ग होते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज, तो इसका शाखा समचतुर्भुज भी हो जाएगा क्योंकि परिभाषा में ही कहा गया है ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यह सही हो जाएगा। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो वर्ग के विकर्ण, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग का परिभाषा यह एक ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, इसलिए कंडीशन होल्ड कर रहा है, यह भी सही हो जाएगा। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो वर्ग, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होंगे, यह कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। कह रहा है सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। समचतुर्भुज का मतलब चारों भुजा बराबर, लेकिन कुछ पतंगें ऐसी होती हैं
इसमें यह दोनों भुजा एक बराबर, यह दोनों भुजा एक बराबर। अब कुछ पतंगे हो सकती हैं जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, इसलिए सभी पतंगे वाला कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। तो यह वाला गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी समचतुर्भुज पतंगे होती हैं। तो समचतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर। अब यहाँ से देखना यह है, इस कार्नर पर से देख रहे हैं पतंग में तो यह दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसी प्रकार इस कार्नर पर से देख रहे हैं तो यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। फिर इस कार्नर पर से देख रहे हैं तो यह दो भुजाएं आपस में बराबर है, और इस कार्नर पर से देख रहे हैं इसकी लगी हुई भुजाएं बराबर हैं। इसलिए यहाँ पर यह जो समचतुर्भुज है पतंग की कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इसलिए सभी समचतुर्भुज पतंगे हो जाएंगे। इसके बाद लिखा है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। तो यह एक समांतर चतुर्भुज है और यह एक समलंब चतुर्भुज है। अब इन दोनों में समानता यह है कि आमने सामने की भुजाएं इनकी आपस में समांतर हैं। यह भुजा इसके समांतर, यह भुजा इसके समांतर। तो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इसलिए सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज हो जाएंगे। फिर कह रहा है सभी वर्ग समलंब होते हैं। सेम सिचुएशन है, वर्ग में भी वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और वर्ग में भी समांतर हैं, इसलिए सभी वर्ग समलंब हो जाएंगे। यह भी प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो चारों भुजा बराबर हों, इसमें एक तो वर्ग होता है और दूसरा समचतुर्भुज होता है। बी में कह रहा है चार कोण समकोण हो, तो ऐसा वर्ग में होता है और दूसरा आयत में होता है। इसके अलावा और कोई भी आकृति नहीं है जिसमें चार समकोण पाया जाता है। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो वर्ग में चार भुजा होता है, चार भुजाएं ऐसे लिखें वर्ग चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। वर्ग चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति है, इसलिए वर्ग एक चतुर्भुज। अब इसके बाद से एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हों, और वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होते हैं। वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज,
समचतुर्भुज की परिभाषा क्या होता है? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करें। और वर्ग का परिभाषा क्या है? हम लोग जो लिखे हैं, ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग में भी समान, समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर और इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और वर्ग में भी ऐसा ही होता है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है। अब इसके बाद से एक आयत प्रूफ करना है। तो यह वर्ग है और यह एक आयत है। वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर। इसी तरह से आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के कोण समकोण होते हैं और आयत के भी सभी कोण समकोण होते हैं। लिखेंगे वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं सभी कोण समकोण होते हैं और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए वर्ग एक आयत है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो एक चतुर्भुज कह रहा, हम कितने हो सकते हैं संभव सबको बता दे रहे हैं। वर्ग होगा, आयत होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, और समचतुर्भुज होगा। फिर कह रहा है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हों।
तो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक करने वाले विकर्ण वर्ग में और समचतुर्भुज में होते हैं। तो वर्ग समचतुर्भुज। तीसरा कह रहा है बराबर हैं। तो विकर्ण बराबर वर्ग में और आयत में होते हैं। वर्ग आयत। पांचवा सवाल कह रहा है बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो उत्तल चतुर्भुज का परिभाषा होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण अलग अलग 180 अंश से कम होते हैं। यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 अंश से कम होता है उसे उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो लिखेंगे यही बात लिख देंगे, आयत का प्रत्येक कोण 180 अंश से कम होता है, इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। इसके बाद हम लोग छठवां सवाल पढ़ेंगे। छठवां सवाल कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और वो समकोण की समभुजा का मध्यबिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। अब क्या करेंगे हम इनको, जब इनको मिलाया जाएगा तो ए बी सी डी एक आयत हो जाएगा। तो और आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और बराबर होते हैं तो उनके आधे भाग भी आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी। लिखेंगे बिंदुदार रेखाखंडों को मिलाने पर आयत प्राप्त होगा। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं इसलिए AC बराबर BD, 2 से भाग दे दीजिए, AC/2 बराबर BD/2, 2 से भाग देने पर। तो आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OA बराबर OC। इसलिए OA बराबर OC बराबर OB। यहाँ पर चूंकि लिखेंगे AC/2 बराबर AO बराबर OA बराबर OC और BD/2 बराबर OB बराबर OD। तो यह तीन इससे बराबर हो गए, इसलिए बिंदु O शीर्ष ABC से समान दूरी पर स्थित है। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।